आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम हूँ और ख़बरों की तफसीलात के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हीम अहमद। और ख़बरों के तफसील से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के रोड मैप पर आज नौजवानों के साथ की बातचीत। कौमी यूथ डे के मौके पर वज़ीर आज़म ने 3000 नौजवान लीडरों से की बात। दिल्ली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठे वादे करने का लगाया इल्जाम। आतिशी ने क्राउड फंडिंग के जरिए आवाम से मांगी मदद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तसादुम के दौरान 3 नक्सली हलाक। नक्सलियों के पास से खुदकार हथियार बरामद। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। शुमाली भारत में बर्फबारी और बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा। आज शुमाल मगरिबी और वस्ती भारत में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालबारी का इम्कान। कई इलाकों में घनी धुंध का अलर्ट। खेल में साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का हुआ आगाज। दुनिया भर के मशहूर खिलाड़ियों के साथ साथ भारत के सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, श्री राम बालाजी और यूकी भामरी भी आज उतरेंगे कोर्ट में। और नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर आज भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों की सलाहियत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के हदफ को पूरा करने का अज़्म कामयाबी में बदल जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए बड़े अहदाफ हासिल करने होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खिलाड़ी के बयान का हवाला देते हुए खुद को नौजवानों का बेहतरीन दोस्त बताया। पीएम ने कहा कि भारत की नौजवान ताकत मुल्क को जल्द अज जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। बड़े सपने देखना, बड़े संकल्प लेना और उन्हें तय समय में पूरा करना असंभव नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चलने दो, अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। वो पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था, तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूथ डे के मौके पर डेवलप्ड इंडिया यूथ लीडर्स डायलॉग के जरिए उनसे खिताब किया। इस दौरान नौजवान शुरका ने वज़ीर आज़म को अपनी तहकीकात बताईं, जिनमें भारत के कुछ बड़े चैलेंजों से निमटने के लिए इख्तराई हल पेश किए गए। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों की इख्तराई कोशिशों के बारे में मालूमात ली और उनसे बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोल्ड टनल का इफ्तिताह करेंगे। ये 6.4 किलोमीटर तवील सुरंग न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी में इजाफा करेगी, बल्कि तिजारत और सयाहत को भी नई जहतें फराहम करेगी। इस सुरंग से श्रीनगर और सोनमर्ग के दरमियान फासले कम होंगे और लेह तक पहुंचने में भी आसानी होगी।
इस सिलसिले में डीडी न्यूज ने सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत के सेक्रेटरी वी ओम वर्मा शंकर से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधरबल को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी मॉर्थ वी उमाशंकर जी। सर, कल प्रधानमंत्री इस टनल का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या खासियत है इस टनल की और कितना फायदा होगा लोगों को? कल एक बड़ा शुभ दिन है कि इस टनल को समर्पित किया जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक भी छोड़ा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये टनल आपको रास्ते में आपने देखा ही है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है और यहाँ जो बर्फ पड़ती रहती है ठंड के समय में तो ये इलाका कट जाता है और आप देख भी रहे हैं कि इतनी सुंदर सा दृश्य है कि यहाँ अब ये टनल खुलने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी और 365 दिन आपके पास ये सड़क उपलब्ध होगी कि सोनमर्ग से लेके कश्मीर गांधरबल तक अगर पब्लिक जाना चाहे, लोग जाना चाहे तो उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। तो लगातार ये सरकार ऑल वेदर रोड पर काम कर रही है। अगर यहाँ की बात की जाए जडमोर टनल की, इसके बाद भी आगे जोजिला टनल है, आपको लगता है कि वो भी जल्दी ही देश को मिलने वाली है? और उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म से लेकर और हमारे जो सैनिक है उनको बॉर्डर्स तक की फैसिलिटी आसानी से मिलेगी? ये सब हाँ, सिर्फ यही नहीं, सारे ही जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है और उस तरफ देखें तो लद्दाख में भी काम चल रहा है, जिसमें यहाँ बड़ा सुंदर सा प्रदेश है। यहाँ पर पूरे देश से भी लोग आके यहाँ पर इस समय पे यहाँ आके रह सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से मार्ग बनाया जा रहा है। ये मुख्यतः पब्लिक के लिए भी अच्छा सा एक उपलब्धि स्थापित होगी। तो ये थे हमारे साथ वी उमाशंकर जी, जिनका कहना है कि इसकी शुरुआत के बाद यहाँ एक तो टूरिज्म का सेक्टर बनेगा और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे फिलहाल काम चल रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, गांधरबल। स्वामी विवेकानंद के योम पैदाइश के मौके पर कौमी योम नौजवान मनाया जाता है। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनके योम पैदाइश पर आजिज़ाना खराज अकीदत पेश करती हूँ। स्वामी जी भारत के अजीम रूहानी पैगाम को मगरबी दुनिया के सामने लाए। उन्होंने भारत के लोगों में एक नया एतमाद पैदा किया। स्वामी जी ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों को बरवाए कार लाने, कौम की तामीर के लिए काम करने और इंसानियत की खिदमत करने की तरगीब दी। उनकी मीरास दुनिया भर के लिए बेशुमार लोगों को मुतासिर करती है। स्वामी विवेकानंद के योम पैदाइश के मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनके योम पैदाइश पर दिली खराज अकीदत पेश करता हूँ। भारत की रूहानी रोशन ख्याली की अलामत स्वामी जी का 1893 का शिकागो खिताब भारत की जामे अखलाकियात की अक्कासी करता है। उन्होंने भारतीयों को फ़ख्र, खुद एतमादी और इंसानियत की खिदमत करने की दावत दी। नौजवानों को उनकी वाज़े पुकार, उठो, बेदार हो जाओ और तब तक मत रुको जब तक मकसद हासिल ना हो जाए, ये खुद को बाइख्तियार बनाने का एक लाजवाल मंत्र बना हुआ है। उमर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मरकजी वजीर अमित शाह ने एक्स पर लिखा, स्वामी विवेकानंद को उनके योम पैदाइश पर मेरा दिली खराज अकीदत और तमाम हम वतनों को कौमी यूथ डे की दिली नेक ख्वाहिशात। स्वामी विवेकानंद ने न सिर्फ मुल्क के लोगों को उनकी अपनी सकाफत से रूशनास कराया, बल्कि वेदांत और योगा के फलसफे से दुनिया को मुतासिर किया। रामकृष्ण मिशन के जरिए उन्होंने इंसान को खिदमत को ही खुदा की खिदमत का मुतरादिफ बनाया। नौजवानों में किरदार साजी और खुद एतमादी के बीज बोकर उन्हें कौम की तामीर के लिए मुतहरिक करने वाले स्वामी विवेकानंद की जिंदगी और फलसफा हर एक के लिए एक बाइसे तहरीक है।
मरकजी और रियासती हुकूमतें महाकुंभ 2025 को शानदार बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। अमृत स्नान के लिए आने वाले लाखों अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसके लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में मरकजी सखाफत और सयाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ में हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि वजीर सखाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने और क्या कहा। जो कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हमने 1.5 लाख टॉयलेट बनाए। एक में अनेक है जी, एक में अनेक। उन 1.5 लाख टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए 4.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो है उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए, उनको व्यवस्थित ठीक से काम हो, उसलिए ऐसे 12,000 लोग हैं और 1,000 लोग जो है ऊपर का टॉप मैनेजमेंट देखने वाले हैं। अब ये जो 4,65,000 लोग हैं, इनके रुकने की व्यवस्था भी की है, इनके भोजन की व्यवस्था की है। 4,50,000 लोग वहां पर परमानेंट 1.5 महीने से ज्यादा रहेंगे। अब सफाई कर्मचारी पति पत्नी दोनों हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगे? वहां 2 महीने के लिए उनका स्कूल भी बनाया ताकि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। 15 लाख के आसपास विदेशी सैलानी आएंगे। उनके लिए हमने बहुत सारे टूर्स क्यूरेट किए कि वो आए, वहां पे आकर के कुंभ के अतिरिक्त भी कुंभ के भारत को देखें। वहां हमने इन सब को होस्ट करने के लिए 50 लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स आईटीडीसी ने लगाए, सुविधा देते हुए उनको कुंभ का दर्शन करा सके। इन सब पे काम किया। दिल्ली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों के दुश्मन हैं। पोस्टर जारी करते हुए बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी वोटर हैं। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी दरअंदाजों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार बताया। साथ ही बीजेपी के पोस्टर में यह भी कहा गया कि पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल को यही पूर्वांचल के लोग 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक टीम ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और उसके पस मंजर में शराब घोटाला, दिल्ली के कचरे के ढेर, पानी का बहरान, दिल्ली में आलूदगी और सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए गए हैं। बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी ने आप और केजरीवाल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 10 जमानतें दी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए। वो सिर्फ वोट के लिए आवाम से झूठे वादे करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करने के बजाय केजरीवाल ने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। 4027 क्लासरूम्स बने पर पेमेंट इन्होंने ली 7,137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4,027 और पेमेंट ली इन्होंने 7,137 की। 10 साल में कोई नया या रेगुलर टीचर हायर नहीं किया। 43,000 permanent teachers and 13,000 guest teachers were present in Delhi schools when there was a need for 62,000 teachers, a shortfall of 6,000 teachers. They promised to make Delhi schools world class, yet over 2 लाख बच्चे जो हैं, they are still deprived of education. ये world class education system है इनका। और बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकारी सेहत खिदमात फराहम करने का झूठा वादा किया और मंसूबों का ऐलान किया, लेकिन उन्हें आज तक नाफिज नहीं किया गया। एक नया अस्पताल इन्होंने 10 साल में नहीं बनाया। And they have not added a single bed to any of the existing hospitals following an ACB आप जानते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसने देखा है कि 65,000 फिक्टिशियस पेशेंट्स थे who were prescribed tests between February and December. मोहल्ला क्लिनिक्स जो है, this I think in my view is a testament to the failure of their health policy. दिल्ली की वज़ीर आला और कालकाजी असेंबली हल्के से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने अपने इंतखाबी अखराजात के लिए क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत की। वज़ीर आला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतखाबात लड़ने के लिए दिल्ली और मुल्क भर के आम अफराद से क्राउड फंडिंग की अपील की। आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं,
एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में झुग्गी बस्तियों के मसले पर सियासत तेज हो गई है। इंतखाबी तशहीर में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का दर्द समझती है और उन्हें उजड़ने से बचा सकती है। 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई तो झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल तमाम पार्टियां वोटरों को रागिब करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। उधर कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो दिल्ली के तालीम याफ्ता नौजवानों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इस दौरान नौजवानों को हर माह 8,500 रुपये दिए जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली में आलूदगी के मामले पर आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। ना दिल्ली में जिस तरीके के काम होने थे वो हुए, ना हवा की पोल्यूशन पे कोई काम हुआ, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिससे धूल उठती है ना उस पर काम हुआ, जो सड़कों की सफाई होनी चाहिए थी ना उस पर काम हुआ, सुएज पाइपलाइन हमारी जैम हो रखी है जिससे धूल आती है सड़कों पे ना उस पर काम हुआ, ना हरियाली कोई इंक्रीज हुई। जितनी शिलाजी के समय थी उससे शायद 10 पेड़ भी मुश्किल से ऊपर से लगे होंगे। इस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली की खराब हालत के लिए आम आदमी पार्टी हुकूमत की मजम्मत की। लोग प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं, करप्शन से मुक्ति चाहते हैं, एक अच्छा सूएज सिस्टम चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, रोड चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, परंतु मुद्दा केवल मुद्दा भटकाने का होता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलात में आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान वक्फे से तसादुम जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक 3 नक्सली मारे गए हैं। उनके पास से खुदकार हथियार बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि ये जंगल जिले में वाक़े नेशनल पार्क के इलाके में आता है। जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की एक टीम नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर गई थी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसरो के खलाई डॉकिंग तजुर्बे के लिए खला में भेजे गए 2 सैटेलाइट अब 15 मीटर के फासले पर हैं। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट 15 मीटर की दूरी से 3 मीटर आगे बढ़ा और फिर सैटेलाइट को वापस महफूज फासले पर ले जाया गया। इसरो ने कहा कि SDX-01 चेजर और SDX टारगेट सैटेलाइट अच्छी पोजीशन में हैं और डॉकिंग के करीब आ रहे हैं। इसरो ने कहा कि डेटा का तज्जिया करने के बाद डॉकिंग के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और जैसे जैसे वो मजीद मालूमात हासिल होगी वो उसे शेयर करते रहेंगे। रवा माली साल की दूसरी शशमाही में मुल्क की शरह-ए-नमू में इजाफा मुतवक्के है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अदायगियों, बिजली की मांग, हवाई मुसाफिरों की तादाद में इजाफा, बढ़ते हुए टोल और GST की वसूलियाबी जैसे मुस्बत इशारे के साथ मुल्क की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्के है। ज़राई शोबे के माली साल 2023-24 में 1.4% से बढ़कर 3.8% की मजबूत तरक्की मुतवक्के है।
रबी की बुआई गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हुई है और ये ज़राई तरक्की के लिए एक अच्छी अलामत है। माली साल 2024-25 की तीसरी सेमाही में GST की वसूलियाबी में भी 8.3% इजाफा हुआ, जो कि फ़रोख्त की मांग में इजाफे की निशानदेही करता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डिजिटल अदायगियों, बिजली की मांग, इलेक्ट्रॉनिक दरामदात और खाद की फ़रोख्त में इजाफे के साथ मांग में इजाफे का अंदिया है। निजी खपत की नमू माली साल 2023-24 के 4% के मुकाबले माली साल 2025 में 7.3% रहेगी, जिससे आने वाले महीनों में पायदार तरक्की के इम्कानात बढ़ सकते हैं। शुमाली भारत में इस वक्त सर्दी से कोई राहत नहीं मिल रही है। सुबह से शाम तक धुंध और शदीद सर्द लहरों की वजह से कई रियासतों में पारा मुसलसल कम हो रहा है। मुल्क की बेशतर रियासतों में सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, जिसकी वजह से दिन भर सर्दी का एहसास हो रहा है। दिल्ली NCR से यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल, आसाम और दीगर के रियासतों में सर्दी लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर रही है। कल दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से पारा और ज्यादा गिर गया। नाज़रीन, गुजरात के अहमदाबाद में हफ्ते को काइट फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस मौके पर वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इसका इफ्तिताह किया। यह फेस्टिवल 14 जनवरी तक जारी रहेगा। काबिल जिक्र है कि मुल्क और बैरून मुल्क से पतंगबाज इस मेले में शिरकत के लिए वहां पहुंच रहे हैं। पेश है यह खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में रंगारंग प्रोग्रामों के साथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पर 11 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी रहने वाले इस काइट फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने किया। दुनिया भर के 47 ममालिक से 143 पतंगबाज इसमें हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उत्तरायण के त्यौहार तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में मुल्क भर से कई लोग पतंगें लेकर आए हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में। उसके साथ ही भारत की टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है। देश के कोने कोने से पतंगबाज यहाँ पर आए हुए हैं अहमदाबाद में पतंग उड़ाने के लिए। सर, कैसा अनुभव है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? अलग अलग तरीके के पतंग यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और सबका अलग जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, एकदम जोश के साथ, एकदम भरी जोश के साथ आपको कई देशों से और प्लस अपना भारत से भी जो कई जगह से आए हुए पतंगबाजियों की आपको पतंग उठाते हुए यहाँ नजर आएगा। मुझे ये शौक पिछले 8 साल से लगा है, उसके बाद छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा वातावरण है जो एक अनोखा है, अनुभव काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत कलरफुल है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। काइट फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक ये बहुत फेमस फेस्टिवल है और हर एक काइट फ्लायर का एक सपना होता है कि यहाँ पे आवे। मैं यहाँ कम से कम 6 बार आ चुका हूँ, तो मतलब कोविड के छोड़ के हुआ ही नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना हाई लेवल पे करता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये पतंग जो है हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को जोड़ती है। रंग बिरंगे पतंगों से अहमदाबाद का आसमान रंगीन हो गया है। बैनुल-अक़वामी पतंग मेला लोक सकाफत और सियाहत के शोबे को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करता है। इस फेस्टिवल के ज़रिए दो तरफ़ा दोस्ती, फ़न और मुश्तरका सकाफत की भी नुमाइश की जाती है। गुजरात में आने वाले पतंगबाज और उनके मुनफरिद किस्म की रंग बिरंगी पतंगें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं। बैरून मुल्क मुकीम गुजरात के लोग भी इस खुसूसी फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आते हैं। गुजरात में ये त्यौहार स्टैचू ऑफ यूनिटी, राजकोट और द्वारका के शिवराजपुर बीच जैसी जगहों पर भी मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फेस्टिवल को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए गुजरात के वज़ीर आला होते हुए जो कोशिशें उन्होंने की थीं, उसकी वजह से इस काइट फेस्टिवल की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पतंग फेस्टिवल में आने वाले सयाहों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी काफ़ी फ़रोग़ हासिल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वीनस की तकरीब हलफ बर्दारी में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। ट्रंप वो वीनस की तरफ से मौसूल होने वाली रस्मी दावतनामा को वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर
शेयर किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करेंगे। और खेल की खबरों में साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में आज भारत के सुमित नागल का मुकाबला जमहूरिया चेक के तुमाश महाज से होगा। भारत के श्री राम बालाजी अपने मैक्सिकन पार्टनर्स मैगेल एंजल के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। पहले राउंड में भारतीय मैक्सिकन जोड़ी का मुकाबला यूक्रेन हॉलैंड की जोड़ी से होगा। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके कोलंबिया के साथी निकोलस भी अपनी मुहिम शुरू करेंगे। भारत कोलंबिया की जोड़ी का मुकाबला स्पेन की जोड़ी से होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।